मेन बोले तो ऐसा एक मंदिर है कि जहाँ सब लोग आके अच्छे से पूजा करके उसका प्रसाद भी मिलता है, उसके लिए वेट नहीं करना होता है। इतना सुंदर और विशाल ये जिम लग रहा है, इसकी विशेषता क्या है? सर मेरा नाम अभिषेक जायसवाल, मैं फाउंडर हूँ फील द फन फिटनेस का। पहला तो मेरा विज़न ये क्लियर था कि मुझे ऐसा जिम बनाना है जो सभी के लिए कंफर्टेबल रहे। मतलब क्या होता है, कई जगह जिम में ऐसा होता है कि माहौल ठीक नहीं होता है, वो फीमेल्स कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती, वो वर्कआउट नहीं कर पाती। तो मेरा सबसे बड़ा विज़न है कि मेरी माँ रहे, मेरी सिस्टर रहे, मेरी वाइफ रहे, वो जो भी जिम में जाए वो कंफर्टेबल रहे। तो वो मेंटेन करते हुए मैंने इतना लग्जरियस बड़ा जिम बनाया ताकि उनको अच्छा वर्कआउट कर पाए, वो हेल्दी रह पाए। जी सर बताइए। ये इतना बड़ा मेरा टोटल 14,000 स्क्वायर फीट का जिम है। ये फ्लोर प्लस ऊपर भी मेरा एक फ्लोर है। ऐसे 14,000 स्क्वायर फीट का मेरा जिम है। मैं इसको और बेस्ट बनाने वाला हूँ, अभी कुछ काम मेरे और पेंडिंग है। और नागपुर में तो ये पहला ही जिम है हमारा। सर एक साथ में कितने लोग यहाँ पर? एक साथ में 300 लोगों वर्कआउट वन शॉट कर सकते हैं यहाँ पे हमारे लिए पहले तो सबसे बड़ी चीज़ जो आते हैं लोग, उनको पार्किंग का बहुत इशू होता है। तो हमने वैले पार्किंग भी रखा हुआ है। वन शॉट में हमारी 100 टू व्हीलर और कम से कम 50 फोर व्हीलर आराम से पार्क हो सकती है। और हमने वैली पार्किंग भी रखा है ताकि हमारे कस्टमर को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। महिला के लिए ये सबसे पहली चीज़, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मार्केट में चलते रहती है, उल्टी सीधी लोग, ये सब चीज़ें। तो हम पहले तो सभी का आधार कार्ड जमा करते हैं। एडमिशन का प्रोसेस हमारा है, सबका आधार कार्ड होगा, वो वेरीफाई होगा, उसके बाद में हम उनको एडमिशन देते हैं। एडमिशन भी हम बहुत लिमिटेड लेते हैं। हमको 1% भी अगर डाउट होता है कि भैया ये ठीक नहीं है या हमारे जिम का माहौल ख़राब कर सकते, तो वो एडमिशन नहीं लेते। दूसरी चीज़, हमारे जो ट्रेनर है वो सर्टिफाइड है और वेल क्वालिफाइड है।
तो उसमें क्या होता है कि उनको मालूम रहता है कि फीमेल्स को क्या नीड होती है, कैसी होती है, उनके जो मंथली प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कैसे वो रिकॉग्नाइज करें और उसको शॉर्ट आउट करें। इस तरीके के हमारे ट्रेनर, हमारे स्टाफ बहुत क्वालिफाइड और पोलाइट है। मतलब किसी प्रकार की कोई भी चीज़ वो समझ के लेते हैं, कभी वो एग्रेसिव नहीं होते हैं, प्यार से बात करके क्लाइंट्स का सेटिस्फेक्शन करके पूरा देते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि 300 लोग यहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं, तो उन 300 लोगों के लिए आपने कितने ट्रेनर रखे हैं? कितने क्या रखे, सॉरी? हमारे टोटल 26 लोगों का स्टाफ है। इसमें 16 ट्रेनर है हमारे पास में, इसमें से 4 फीमेल ट्रेनर हैं। बाकी हमारा रिसेप्शन, वेले पार्किंग और बाकी स्टाफ होता है, हाउसकीपिंग वगैरह, ऐसा स्टाफ टोटल 26 लोगों का स्टाफ है हमारे पास। आपके यहाँ से जिम करने के बाद में आपने सोचा है कि मुझे कोई कंपटीशन मिल जाए या कोई नेशनल लेवल पे कंपटीशन में भेजा जाए? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो ट्रेनर है वो ऑलरेडी नेशनल खेले हुए हैं, बॉडी बिल्डिंग में नेशनल किया हुआ है उन्होंने, उनका सर्टिफिकेशन नेशनल, और वो नेशनल एथलीट को ट्रेन भी करते हैं हमारे यहाँ। कई ऐसे क्लाइंट्स हैं हमारे जो नेशनल एथलीट खेलते हैं, किक बॉक्सिंग खेलते हैं, MMA खेलते हैं, ये हमारे ऑलरेडी क्लाइंट ऑलरेडी है। हमारे ट्रेनर से कम 2 से 3 हज़ार क्लाइंट्स को सर्टिफिकेशन दे के उनको रवाना किया हुआ है यहाँ से। सर जैसा कि आप इसके बाद देखें कि खबरें ऐसी आई थी कि जिम में वर्कआउट करते करते वो अटैक आया है या किसी की तबियत बिगड़ी है, तो ऐसे समय में आप क्या सुविधा रहेगी? देखिए, ऐसा तो वर्कआउट करते समय नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्टिफाइड ट्रेनर होते हैं, तो उनको मालूम होता है कौन से क्लाइंट से कितना वर्कआउट कराना है, किस लेवल तक का करवाना है। दूसरी चीज़, वो अनसर्टिफाइड होते हैं जो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कराते, उनसे उसके कारण इश्यू होता है जी। बट ऐसा हमारे आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा पहला ब्रांच को 6 साल हो गए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे किसी भी क्लाइंट्स को किसी प्रकार का इश्यू है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हमारे जो ट्रेनर है वो ऑलरेडी मच मोर सर्टिफाइड है, तो उनको हर चीज़ का नॉलेज होता है। दूसरी चीज़, हमारे जो फर्स्ट ब्रांच है वहाँ पे 150 प्लस हमारे पास डॉक्टर है, क्योंकि हमारे वो जिम के पास में JMC है, जनरल मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ के बहुत सारे डॉक्टर है। 150 प्लस हमारे पास में डॉक्टर है जो हमारे जिम में वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट कर सकता है या उसका पहले मेडिकल चेकअप होता है? हमारे पास में जो भी आते हैं क्लाइंट, सबसे पहले उनका आधार कार्ड लिया जाता है, उनका मेडिकल हिस्ट्री देखा जाता है। मेडिकल चेकअप तो नहीं होता, बट मेडिकल हिस्ट्री पूरा देखा जाता है। फर्स्ट डे उनको कार्डियो में चढ़ा के उनका कितना स्ट्रेंथ है वो चेक किया जाता है, वो हिसाब से उनको वर्कआउट हम लोग गाइड करते हैं। सर आखिरी सवाल है, आप आज के युवाओं को इस एक्सरसाइज के बारे में क्या संदेश देंगे? मेरा सबसे बड़ा संदेश आज के युवा को है, क्योंकि अभी देखो नागपुर में MD बहुत चल रहा है, मेरे से ज़्यादा आपको नॉलेजेबल है जी, तो उनको वहाँ से निकालने के लिए हम लोग ये फ्रेज में रखते हैं, और हमारा जिम सुबह 6 से रात के 11 तक कंटिन्यू चालू रहता है, ताकि वो अपना टाइम मैनेज करके यहाँ डाइवर्ट हो। और ऐसी चीज़ हम लोग पुलिस वालों से भी बहुत कोऑर्डिनेशन में रहते हैं कि ऐसा कोई केस हो तो हम उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। और उनको देखो क्या होता है, नॉर्मली आज की यंग जो जनरेशन है वो नॉर्मली फ़ोन में लगे रहती है दिन भर, तो हम लोग उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप जिम एक बार विजिट तो करो। आप विजिट करोगे तो ऑटोमेटिक उनका मोटिवेशन बनेगा और वो अच्छा वर्कआउट करेंगे और वो शिफ्ट होंगे इस तरह से। फीस क्या रहेगी सर? हमारे जिम की 30,000 ईयरली फीस होती है, बट हम लोग स्टार्टिंग में अभी ऑफर में दे रहे हैं 18,000 में पैकेज दे रहे हैं। जी जी, 18,000 में अभी ईयरली पैकेज हम लोग दे रहे हैं। वर्कआउट करने से युवा नशा मुक्त हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 101% हो सकता है, क्योंकि उनका माइंड सेट होता है कि मुझे वो चीज़ में नहीं जाना है। जो नाइट का समय होता है कि उनको नशे की लत होती है, जो छोड़ते अगर वो जिम में आ जाए वो समय, तो उनका माइंड फ्रेश हो जाता है। नशे की लत लगती है अकेलेपन से, कि भैया अकेला है, डिप्रेशन में ये है वो है, यहाँ पे उनका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। जिम बोले तो ऐसा एक मंदिर है कि जहाँ सब लोग आके अच्छे से पूजा करके उसका प्रसाद भी मिलता है, उसके लिए वेट नहीं करना होता है।